ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी जशपुर की, जहां पर्यूषण पर्व के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा। साथ ही बात होगी मिर्जापुर की, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने काटा केक। अंत में बात करेंगे संत कबीर नगर की, जहां आवास सूची बनाने के लिए घोरांग में हुई बैठक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर जशपुर जिले से है, जहां पर्यूषण पर्व प्रारंभ से समापन तक सभी दिगंबर जैन धर्म को मानने वाली अनुयायी 10 दिनों तक भगवान की विशेष पूजा अर्चना साधना करते हैं। पर्यूषण पर्व का अपना अलग महत्व होता है। इसमें 7 प्रकार के सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। आत्मा की शुद्धि। पर्यूषण पर्व का मुख्य उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। इस त्योहार के दौरान जैन धर्म के लोग व्रत, तपस्या और ध्यान करते हैं। आत्मचिंतन। पर्यूषण पर्व आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर है। इस दौरान जैन धर्म के लोग अपनी मन और आत्मा को समृद्ध करने पर ध्यान लगाते हैं। गलत कार्यों से बचना। पर्यूषण पर्व के दौरान जैन धर्म के लोग भविष्य में गलत काम न करने की शपथ लेते हैं। पर्यावरण का शोधन। पर्यूषण पर्व के दौरान पर्यावरण का शोधन किया जाता है। संयम और विवेक का अभ्यास किया जाता है। वहीं साल भर के दोषों को दूर होना माना जाता है कि साल भर के सांसारिक क्रियाकलापों के कारण जीवन में जो भी दोष आ जाते हैं उन्हें ये पर्व दूर करता है। वहीं इस दौरान कुनकुरी गजेंद्र जैन के अनुसार पर्यूषण पर्व के समापन अवसर पर कुनकुरी में भगवान श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन मंदिर से प्रारंभ होकर बस्ती में भ्रमण उपरांत समापन किया गया। वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में जैन समाज के साथ सभी समाज के लोग शोभा यात्रा में शामिल रहे। जैन धर्म अनुयायियोों के लिए दशलक्षण महापर्व एक बहुत बड़ा पर्व है। दशलक्षण महापर्व के दिन हम लोग उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, अंगिचन, ब्रह्मचर्य, इस सारे 10 दिन के जो 10 नाम है, इसका हम लोग आत्म शोधन करते हैं। हमारे ये वर्तीगण 10 दिन का कठिन उपवास किए हैं। इस बार कुनकुरी जैन समाज के लिए उत्सव का ये कारण है कि 7 लोगों ने इस धर्म का पालन किया और बड़े धूमधाम भक्ति भाव के साथ इन्होंने 10 दिन तक निर्जरा उपवास किया। एक बहुत बड़ी साधना है ये। इन्होंने अपने आत्म का शोधन किया और पूरे समाज में, पूरे नगर में जिस तरह का उत्साह आप लोग खुद देख रहे हैं, इनकी उपस्थिति देख के आपको लग रही होगी कि ये उपवास कितना कठिन है। हमारे यहाँ 16 दिन का भी उपवास होता है, हमारे यहाँ 32 दिन का उपवास होता है। जिसका शरीर का तासीर होता है उस हिसाब से ये उपवास किया जाता है। ये कठिन उपवास करके इन लोगों ने पूरे आत्मकल्याण किया। देव सास गुरु के प्रति समर्पित होकर इन्होंने जो उपवास किया है, उसके हम सब एकदम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अनुकरणीय उपवास, बहुत ही उत्कृष्ट उपवास। दिन भर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक साधना करना अपने आप में एक ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। और ये उपवास करके आज नगर के पूरे नगर में जो शोभा यात्रा निकल रही है, आप देख रहे हैं, ये धर्म की अनुमोदना की जा रही है, इनकी धर्म की अनुमोदना की जा रही है। ये इसी चीज़ का आज उत्सव है। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज बहुत अच्छी रैली निकली है, रथ यात्रा निकली है। ये अनंत चतुर्दशी हमारा पर्यूषण पर्व चल रहा था, उसका आज समापन है, जिसमें इसको अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। और ये रैली शोभा यात्रा भगवान का जैनियों के सभी घरों से होते हुए, ग्राम समाज के सभी घरों से होते हुए भगवान जी वापस मंदिर जी में विराजमान होंगे। ये उसी की परंपरा से ये रथ आगे बढ़ रहा है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर के अरोरा से है। भाजपा नगर अध्यक्ष महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर लोगों को मिठाइयां बांटी तथा एक दूसरे को बधाई दी। मोहल्ला कन्हैया लाल शाह स्थित अमित शाह के आवास पर भी मालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें छांगुर प्रसाद, मयंक एवं भूलन विश्वकर्मा ने अपनी अपनी काव्य रचना से मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के महामंत्री उमेश केसरी ने प्रधानमंत्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत 2014 के बाद से अब तक के आधुनिक सशक्त भारत की चर्चा की। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में कृष्णा तिवारी, जयकिशन जायसवाल, आशीष अग्रहरी, गिरधारी विश्वकर्मा, सूरज सोनकर, महामंत्री पंकज सोनकर, सुजीत केसरी, श्वेता सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आइए जानते इस विषय में मंडल अध्यक्ष अरोरा महेंद्र अग्रहरी, भाजपा महामंत्री अरोरा उमेश केसरी एवं भाजपा महामंत्री अरोरा पंकज सोनकर ने और क्या कुछ कहा। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को साहिबगंज से झारखंड बीजेपी के चुनावी अभियान परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसी को लेकर पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के बिचा महल
मंडल कार्य समिति आगामी 22 तारीख को प्रदेश नेतृत्व परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम को लेकर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम सफल बनाने हेतु बैठक की गई। इस बैठक में ग्रामीण मंडल की बूथ स्तर तक की समीक्षा हुई, जिसका मुख्य प्रभारी बाबूधन मुर्मू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दानियल किस्कू साहेब, हासदा किस्ट, सोरेन जिला मंत्री जामू मरांडी, हिरनपुर मंडल, सुकुमार मंडल, बिचा बहल मंडल, धनेश्वर साहा, राजू ठाकुर, नरेन साहा, तरुण साहा, गणेश मंडल आदि उपस्थित रहे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। संत कबीर नगर जिले के धनघटा तहसील क्षेत्र अंतर्गत आवास सूची बनाने के लिए घोरांग में हुई बैठक। हैसर ब्लॉक क्षेत्र के घोरांग में बुधवार को आवास सूची बनाने के नियम व शर्तों की जानकारी देने के साथ साथ आवास सूची को तैयार करने के लिए खुली बैठक की गई, जिसमें ग्रामीणों को नियम व कानून की जानकारी दी गई। गांव में गरीबों को छत की व्यवस्था देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है, जिसके गांव-गांव में सूची बनाने के लिए जिम्मेदारों को अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में बुधवार को हैसर ब्लॉक के घोरांग में सचिव बबलू निषाद की मौजूदगी में प्रधान जया सिंह की अध्यक्षता में खुली बैठक की गई, जिसमें पात्र व अपात्र के चयन के लिए ग्रामीणों को जानकारी देते हुए उन्हें आवास के लाभार्थी बनाने के बारे में बताया गया। आवास सूची तैयार करने के लिए गांव-गांव में लोगों की जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई, जिसके क्रम में सूची तैयार की जा रही है। इस मौके पर संजय सिंह राठौर, धनंजय सिंह राठौर के अलावा गांव के तमाम लोग मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। खबर अयोध्या के मिल्कीपुर से, जहां विकासखंड अमानीगंज के कंपोजिट खेल मैदान में चल रही 2 दिवसीय प्रधानमंत्री खेलकूद का समापन बुधवार को हुआ। खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खेल एकजुट का प्रतीक है। यहाँ सभी खिलाड़ी जाति वर्ग से परे होकर खेलों में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक गांव में नौजवानों को खेलों से जुड़ना चाहिए। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में प्रधानमंत्री खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खेलों से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक मजबूती मिलती है। खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिन कबड्डी, रस्साकशी एवं वॉलीबॉल के फाइनल मुकाबले खेले गए। वॉलीबॉल में उपविजेता अमानीगंज विजेता कुमारगंज, रस्साकशी में उपविजेता भखौली विजेता पाकुड़पुर, कबड्डी में उपविजेता कोटिया विजेता कुमारगंज बने। मैच रेफरी की भूमिका सरवरे आलम, ब्रजेश मिश्रा, उत्कर्ष सिंह, वीरेंद्र यादव, मोहम्मद हुसैन आदि ने निभाई। अंत में पूर्व सांसद ने विजेता एवं विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुन्ना शुक्ला, संचालन हरिओम पांडे ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, मंडल अध्यक्ष बंशीधर शर्मा, देवेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पवन सिंह, शंभू सिंह, राजेश सिंह, सुनील तिवारी, अनीत सिंह, सर्वेश तिवारी, ब्रह्म प्रकाश शुक्ला, संतोष पांडे, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अनूप सिंह रानू, गौतम सिंह, चंद्रभान पासवान, सियाराम रावत, नेहा सिंह, आनंद समेत बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। 2 दिवसीय चल रहे सांसद खेल प्रतियोगिता का आज समापन है। आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बने, तब से लगातार देश में खेल को प्रोत्साहन देने के लिए अनेकों आयोजन होते रहे। अपने सांसदों से, प्रत्याशियों से भी उन्होंने आग्रह कर रखा है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी ब्लॉकों में खेल की प्रतियोगिता का आयोजन। पिछले कई सालों से हम लोग खेल प्रतियोगिता ब्लॉकों में करा रहे हैं और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि नौजवान जो है उसकी रुझान खेल की तरफ बढ़े। अयोध्या मिल्कीपुर से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर दमोह से है। भारतीय जनता पार्टी दमोह द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संपूर्ण जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर श्राद्ध पक्ष के प्रारंभ होने पर रानी दमयंती नगर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें महापुरुषों की प्रतिमा और परिसर में सफाई की गई। जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े अंतर्गत हम सभी महापुरुषों की रानी अवंतीबाई त्रिमूर्ति परिसर में सफाई की है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत संपूर्ण जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें रक्तदान, स्वच्छता अभियान जैसे सेवाभावी कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संपूर्ण जीवन सेवा और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरा सेवा पखवाड़े के रूप में, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सेवा ही समर्पण है, स्वच्छता सेवा, ऐसा पूरा एक पखवाड़ा, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी के दमयंती नगर मंडल में सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो हमारे महापुरुषों की प्रतिमा है, उन प्रतिमा के समक्ष साफ सफाई और स्वच्छता का कार्यक्रम है। और पूरे पखवाड़े में कहीं रक्तदान शिविर, कहीं अस्पतालों में फल वितरण, तो ऐसी सेवा ही समर्पण का पूरा अभियान 2 अक्टूबर तक चलने वाला है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है। इंस्टाग्राम पर धर्म विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आपागंज में तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई। आनन फानन में पुलिस ने आरोपी युवक को उसके घर से उठाया और अपनी अभिरक्षा में थाने लेकर पहुंची। फिलहाल युवक के खिलाफ आपत्तिजनक आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस बीच धर्म विशेष के लोग थाने पर जमा हो गए और उन्होंने आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस की मौजूदगी में ही गाली गलौज की। फिलहाल पुलिस ने समझा बुझाकर दोनों ही पक्षों को शांत कर दिया है। आपागंज क्षेत्र में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। शांति और भाईचारे का संदेश देने क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है, जिसमें दोनों ही समाज के लोग शामिल थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक मनीष के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, कुछ समुदाय के लोग आए थे, उन्होंने शिकायत क्या की? विशेष समुदाय के लोग आए थे। आज करीब 1 बजे के आसपास की घटना है। थाने में रिपोर्ट आई थी कि कुछ लोग एक धर्म के विरुद्ध कुछ कमेंटबाजी हुई थी इंस्टाग्राम पे, तो जिसने कमेंट किया था उसे आइडेंटिफाई करके उसके घर के आसपास कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर जिसने इस तरह के कमेंट किए थे उसको थाने ले आई थी। फिर ये लोग थाने आए थे, उन्होंने आवेदन दिया था, आवेदन के हिसाब से FIR की गई है। थाने का घेराव करने की कोशिश करी थी और पुलिस हल्का पुलिस बल भी उपयोग किया गया? नहीं, थाने का घेराव नहीं हुआ था, वो शिकायत करने आए थे, उनका आवेदन लेके उस पर FIR की गई है और बल प्रयोग नहीं हुआ। क्या मांग थी आवेदन में? क्या बोल? आवेदन में ये था कि जिसने इस तरह के कमेंट किए हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो अभी प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर FIR की गई है और जो आरोपी है उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। सर, क्या नाम है इसका? ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। खबर ओंकारेश्वर से है, जहां 65 वर्षों पूर्व बने मिडिल स्कूल को तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ। बेल मोहल्ला क्षेत्र में लगभग 65 वर्ष पूर्व बना शासकीय मिडिल स्कूल का भवन जर्जर हो चला है। नवीन भवन की तैयारी को लेकर सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा भवन तोड़ने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। सर्व शिक्षा अभियान के इंजीनियर चंद्रशेखर गंगराड़े ने हमारे संवाददाता से चर्चा के दौरान बताया कि सन 1959 में बने मिडिल स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। मिडिल स्कूल भवन को गुरुवार से खतरनाक हो रहे भवन को तोड़ने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तोड़ने के बाद शासन से अनुदान लेकर विभाग द्वारा सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाने की तैयारी की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में इंजीनियर चंद्रशेखर गंगराड़े ने और क्या कुछ कहा। कलेक्टर के आदेश अनुसार पुराना भवन 1959 का बना हुआ था, जिसमें मैं भी पढ़ा हूँ। उसको तोड़ने की कार्रवाई के लिए आज प्रक्रिया संपन्न की गई और कल से तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। जो भवन को तोड़ेंगे उसके बाद में क्या सर्व सुविधा युक्त भवन बनने की तैयारी भी की जाएगी? नहीं, उसमें यह रहेगा कि अभी वहाँ संचालित हो रही है स्कूल भवन, तो संचालित हो रही है। हमारे पास में 4 कमरे अलग हैं और कन्या छात्रावास भी चल रहा है वहाँ। और उसके बाद में जब ये भवन डिसमेंटल होने के बाद में जब ग्राउंड मिल जाएगा हमको, तो हम 4 भवन को स्वीकृत कर देंगे। ये जो तोड़ेगा भवन की इसके टेंडर प्रक्रिया क्या ठेकेदार को दी है या विभाग तोड़ेगा? विभाग को दी। विभाग। आपका परिचय?
चंद्रशेखर गंगराड़े सब इंजीनियर सर्व शिक्षा अभियान खंडवा। ओंकारेश्वर से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर चतरा से है। प्रतापपुर प्रखंड क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित बरूरा पंचायत के रहरिया भुइया डी स्कूल प्रांगण में बुधवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया मनीष कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिनमें अबुआ आवास, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, मनरेगा, JSLPS सहित अन्य कई विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। कई लाभुकों को ऑन स्पॉट निबंधन और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस मौके पर मुखिया मनीष कुमार सिंह ने बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम मेरे पंचायत में 2 बार आयोजित किया गया, क्योंकि मेरा पंचायत बड़ा है और द्वार कार्यक्रम का आयोजन करने की वजह है कि मेरे पंचायत के लोगों को अधिक से अधिक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल सके। आइए जानते हैं इस विषय में मुखिया मनीष कुमार सिंह ने और क्या कुछ कहा। ये झारखंड सरकार के द्वारा सभी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाया जा रहा था। मेरे पंचायत में एक ग्राम है रहड़िया, जहाँ जनसंख्या 1000 से ऊपर है यहाँ के लोगों का, और हमारे बरूरा पिछले बार लगा था बरूरा सामुदायिक भवन में, जो कि उस दिन पूजा भी था जो महिलाएं नहीं पहुंच पाई थी, और यहाँ से काफ़ी दूरी होता है, बीच में नदी भी पड़ता है। इसके कारण लोग कुछ वंचित हो गए थे। तो मैं वरीय पदाधिकारी सरकार से ये चीज़ मांग किए कि एक बार फिर से इस भुइया डे स्कूल के ग्राउंड में फिर से एक सरकार आपके द्वार का विशेष कार्यक्रम रखा जाए, ताकि जो महत्वाकांक्षी योजना से जो वंचित लाभुक हैं वो इसका लाभ ले सकें। तो क्या लगता है आज भी मामलों का निष्पादन किया गया है? आज सर्वजन पेंशन के तहत 20 लाभुकों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया है, जिनका स्वीकृति पत्र भी दिया गया है, और मेडिकल किट का कुछ लोगों का इलाज भी हुआ है, और आपका अबुआ आवास योजना का जो वंचित थे जिनका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पाया था, वो तकरीबन 100 फॉर्म आया है, और मैया सम्मान योजना में कुछ लाभुक वंचित थे, उसमें भी 50 फॉर्म आया है और लोग का लाभ मिला है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।